हेलो दोस्तों, मैं कालका आईएएस एकेडमी भोपाल से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस ऑडियो और वीडियो लेक्चर में हम समास के बारे में बात करने जा रहे हैं। समास होता क्या है और समास है क्या। मैं सब जानता हूं कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुमने पढ़ा है। इस वीडियो लेक्चर को तभी पूरा देखना अगर तुम्हें मैं 3 प्रश्न पूछता हूं, सिर्फ 3 प्रश्न, अगर तुम उनके आंसर दे दो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। और अगर मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते जो समाज से संबंधित हैं और जो परीक्षा में आए हैं, तो इस वीडियो को पूरे दिल से देखना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना भूलना ही नहीं हमें। ओके, तो पहला मेरा क्वेश्चन है। पता है क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि तुम थोड़ा देखते हो और बंद कर देते हो। इससे क्या होता है, आधा ज्ञान खतरनाक होता है और एग्जाम में गलत करके आ जाते हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, तुम्हें बताना कि तुम कहां पे गलत हो कहां सही हो, तो प्रश्न पूछना जरूरी है। तो मेरा पहला प्रश्न है, जो ये समास होता है, समास के कितने उपभेद हैं? समास के कितने उपभेद हैं? उपभेद, मैं भेद नहीं पूछ रहा हूं, मैं उपभेद पूछ रहा हूं। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखना। उत्तर है 15। इस वीडियो लेक्चर में मैं इसके 15 उपभेद बताऊंगा। हर समास का, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, नित्य समास, सबके उपभेद होते हैं और प्रश्न इससे भी आए हैं। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। क्यों देखो तुम हमारा वीडियो। जो समास होता है, इस समास में 2 शब्द जुड़े होते हैं, सम और अस। सम और अस, ठीक है, सम और अस। इसका अर्थ क्या होता है, यानी समास शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरा दूसरा क्वेश्चन। बताओ बताओ, आंसर बताओ। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और अस का अर्थ होता है फेंकना। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। अगर तुमने दोनों के आंसर सही दे दिए हैं तो वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। और अगर एक का भी आंसर गलत दिया, 2 में से एक भी गलत दिया है आपने, तो आप मेरा वीडियो पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बनाया जा रहा है, आपको परीक्षा में निकालने के लिए बनाया जा रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है हमारा लेवल, कालका आईएएस एकेडमी भोपाल में जो स्थित है, यह है उसका लेवल पढ़ाने का। चलिए तो शुरुआत करते हैं समास के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो एक फैकल्टी हूं, बहुत ही मामूली सा। हमारी मैडम की इंस्ट्रक्शन है कि जो भी वीडियो बने, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है, जो भी वीडियो बने उसमें अपनी एकेडमी के बारे में जरूर बता दिया जाए, कि कुछ बच्चे गुमराह ना हो कहीं और ऐसी कोचिंग में जाके। पैसा तो बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समय बर्बाद हो जाता है ना, वो कभी लौट के नहीं आता। तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पीएससी का भी और एसआई मध्य प्रदेश स्पेशल भी। तो आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं समास को लेकर। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि जिससे हमें एकदम से फ्रेश शुरुआत मिल सके। तो समास है क्या, मैं लिखूंगा नहीं, यहां लिखूंगा तो ज्यादा समय बर्बाद होगा, आप नोट्स बनाते चलना। पहले समझ लो, समास का मतलब होता है संक्षेप। मैं किसी को छोटा कर रहा हूं, संक्षेप में बता रहा हूं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। और इन शब्दों के योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परिभाषा लिख लो, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से, मैं उदाहरण बता दूंगा, बोर्ड पे उदाहरण बताऊंगा, परिभाषा आप लिख लो। योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द कहते हैं और इन शब्दों के योग को समास कहते हैं। मेरी बात समझ में आया? ओके, जैसे कार्य कुशल, कार्य
कुशल। कार्यकुशल एक शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, ये रहा शब्द, एक शब्द ये रहा पहला और कुशल दूसरा। ठीक है, इसमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, कार्य और कुशल। ये जब दो शब्द जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहला रहा है, हमारा सामासिक शब्द कहला रहा है। अब इनका योग जो हमारा करेगा, अर्थात इनसे योग से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। मतलब कार्य में कुशल, इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला क्या है, में है या नहीं है, तो समास होने पर इसका लोप हो जाता है। में है ना, तो में का लोप हो गया, ये रहा हमारा एक प्रकार का समास। इनके योग से जो बनता है वो समासक कहलाता है। देखो, एक शब्द, दो शब्द, इन दोनों शब्दों, दो से अधिक शब्दों के योग को जब एक नया शब्द बनता है वो कहलाता है क्या, सामासिक शब्द कहलाता है, सामासिक शब्द कहलाता है। ठीक है ना, और उन शब्दों के योग को ही हम समास कहते हैं। तो आपको समास समझ में आया। तो ये पहली परिभाषा थी जो हम करने वाले हैं, तो ये समास की परिभाषा बनती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो बच्चों, तुम मेरे बहुत प्रिय हो और मैं सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं, एक एक चीज नॉलेज की देना चाहता हूं। तो सा मुझे कोऑर्डिनेट करना, एक लेक्चर में जो 30 मिनट तक का होगा उससे ज़्यादा बनाने में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये समास का जो चैप्टर है मैं बहुत इत्मीनान से अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो उसके लिए हमें 2 से 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो नाराज मत होना, वीडियो से सब्सक्राइब करके रहना, जुड़े रहना, तो आराम से आपको वीडियो हमारी मिलती रहेंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो समास समझ में आ गया होगा। अब बात आती है हमारे समास शब्द का अर्थ क्या है और ये बना कैसे। अभी अभी मैंने बताया था, समास जो इस शब्द है, एक समास शब्द है, वो हमारे सम एक आधा, जिसका मतलब क्या बताया था मैंने, भली प्रकार, भली प्रकार। समझ में आ रहा है। ये क्या है, उपसर्ग। भाई पहले लगाए ना ये उपसर्ग, सम मतलब पहले उपसर्ग लग गया, इसमें हमने जो लगा है इसमें अस। अब ये अस क्या है, ये धातु, एक धातु हो गई हमारी। तो आप इसमें देखो, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं। सम का मतलब होता है भली प्रकार, उपसर्ग से बना है लगाकर, अस फेंकना धातु से बना है। इसका प्राय वही क्या होता है, संक्षेपकरण। इसका मतलब क्या है, संक्षेप शब्द है। अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनका आकार में कुछ कमी हो जाए तथा अर्थ पूर्ण तरह विदित हो। जैसे ज्ञान सागर, ज्ञान सागर एक शब्द है, पूरा जुड़ा हुआ है। मैं डंडा भी खींच देता लंबा, शिरोरेखा कहते हैं इसे। ये शिरोरेखा होती है, आगे पढ़ाऊंगा, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं शिरोरेखा संबंधित, मात्रा का उसका। तो ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का सागर। इस उदाहरण में क्या है, ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बना हुआ है, हाँ या ना। तो इसमें लोप किसका हो रहा है, का लोप हो रहा है। ओके, तो ये समास के छोटी चीजें को याद रखना है, कभी मतलब भी आ जाते हैं, किसका मतलब से बना है, क्या उपसर्ग है समास में, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं, मैं इधर समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लिख लो अगर समझना चाहो तो। समास की शब्द की विशेषता क्या होती है, किन दिशाओं में समास की विशेषता है, नियम है। पहली बात, पहला नियम क्या होता है बेटा, समास में कम से कम 2 शब्दों या पदों का योग होता है। अब तुम कंफ्यूज हो गए, ये पद क्या हो गए, पद। देखो, पद और शब्द बात एक ही होती है, दोनों को ही पद और शब्द मतलब एक ही प्रकार से कहा जाता है, लेकिन शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र मतलब
उसका कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो पद होता है ये वाक्य के नियम से बंधा होता है। शब्द का जब प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो पद कहलाता है, और जब शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो वो शब्द कहलाता है। बात एक ही होता है। ओके, तो समास में कम से कम दो शब्दों या पदों का योग होता है। ऐसे मेल वाले दो या अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे ये दो शब्द थे ना, पद एक हो जाते हैं, समास बनता है। मिलने वालों पदों में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। जो विभक्ति होती है ना बीच में, जो डिवाइड करने का ये होता है, उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। संस्कृत तत्सम के होने पर, संधि की स्थिति आने पर उनमें संधि भी हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते संधि नहीं होगी, संधि भी हो सकती है। तो चलो, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाके मैं तुम्हें फिर आगे बढ़ाता हूं। एक क्वेश्चन आया था बीएड में, यूपी का बीएड परीक्षा हुई थी, मेरी बुआ जी ने भी दिया था। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, प्रॉपर आगरा का रहने वाला हूं दोस्तों, और एमपी में हूं अभी मैं। तो मैं उनका पेपर देख रहा था, बीएड की परीक्षा हुई थी, पिछले साल की बात है। तब एक क्वेश्चन आया था कि समास प्राय कैसे होते हैं, सजातीय शब्दों का होता है या मतलब असजातीय, मतलब अलग, सवर्ण और विषम वर्णी होता है, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का एक बार ध्यान से सुन लेना। समास प्राय, समास जो ऑफन, प्राय मतलब कभी कभार, समास प्राय सजातीय शब्दों का ही होता है। सजातीय, सजातीय, इसको आप ध्यान रखना। समास सजातीय शब्दों से ही बनते हैं। जैसे धर्मशाला तो ठीक है, लेकिन इससे मैं कहूं, एक धर्मशाला उदाहरण ले लो, धर्मशाला, और मैं कहूं एक शब्द याद आ रहा है मुझे, मजहबशाला, तो गलत हो जाएगा। वह मजहबशाला कहूं तो गलत होगा, नहीं होगा, यानी सजातीय मतलब मिलते जुलते शब्द। धर्मशाला ठीक है, मजहबशाला कहूं तो गलत हो जाएगा। मतलब इसे कहते हैं सजातीय, मतलब एक ही वर्ग के, एक ही जाति के शब्दों का मेल। जैसे इसके बहुत सारे अपवाद भी हैं, जैसे बम बरसा, रेलगाड़ी इत्यादि। खैर, तो समझना, ये क्वेश्चन आया था कि समास जो बनता है ज्यादातर किससे बनता है, सजातीय शब्दों से ही बनता है। ओके, चलो अब ओरल डिस्कस कर लेते हैं। भाई, समास और संधि में क्या अंतर है। संधि भी जुड़ती है, समास भी जुड़ता है। उसे तोड़ेंगे तो विग्रह हो जाता है, उसका संधि विचय। तो देखो, संधि में दो वर्णों का योग होता है। पहला डिफरेंस, संधि और समास में अंतर। मैं यहां मिटा देता हूं इसको। संधि, समास में अंतर। पहला अंतर क्या होगा, संधि में दो वर्णों का योग होता है, किंतु समास में दो पदों का योग होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, उनका योग है, और समास में पदों का योग होता है। ठीक है, समास में पदों का योग होता है और उसमें वर्णों का योग होता है। ठीक है, संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। कुछ विकार परिवर्तन हो सकता है। देखो, दो वर्णों का मेल होगा, विकार मतलब होता है परिवर्तन। संधि में दूसरा पॉइंट है, विकार की संभावना होती है। विकार मतलब परिवर्तन, परिवर्तन होना। दूसरी ओर समास में पदों में प्रत्यय का लोप हो जाता है। खैर, समझ में आया, इसमें विकार का परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रत्यय पीछे जो रखते हैं उनका लोप हो जाता है। संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास के तोड़ने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, विग्रह कहते हैं। देखो बच्चों, आप जुड़े रहो, सब्सक्राइब करोगे, जुड़े रहोगे, इस मेरे वीडियो को शेयर भी करना आप अपने दोस्तों तक, कि उन्हें भी हेल्प मिले। मैं बताना चाहूंगा, मैं संधि, इसके बाद समास के बाद संधि उठाऊंगा, तो मैं रटवा दूंगा, कुछ नहीं करना। बस तुम्हें गोलमाल पिक्चर देखी थी, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, तुम्हें तुषार कपूर बनने का, बस मेरे संग तुषार कपूर बनना होगा। तुषार कपूर था ना उसमें हीरो, बस कैसे बनना होगा, जैसे गुण संधि, आ ई उ आ ई ए आ उ ओ आ ए आई आ ओ औ ई आया उ आवा, बस ये करना होगा। सारे नियम याद हो जाएंगे तुम्हें संधि के 2 मिनट के अंदर अंदर।
तुषार कपूर बन जाना मेरे संग 5 मिनट के लिए, संधि तुम्हें उंगलियों पे करवा दूंगा, बड़ी से बड़ी संधि, नियम पे टिकी हुई है। ये जो मैंने बोला ना, आ आ आ इ ई उ उ उ आ ए आ उ ओ आ ए आई आओ आओ, ये वृद्धि संधि है ना, या उ आ बा, ये सब संधि है। तुषार कपूर बनोगे, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो पहले समास, देन वो। चलो तो आगे बढ़े। तो मैंने अंतर बता दिया, समास का मतलब बता दिया, कैसे कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। समास, हमारे जो प्राचीन काल में समास के 4 भेद होते थे, सिर्फ 4 भेद होते थे और 15 उपभेद होते थे। यानी समास के पहले 4 भेद होते थे और कितने होते थे, 15 उपभेद। अगर बोले ना मूल समास कितने थे, तो वो बेटा 4 थे, क्वेश्चन आ जाता है। 15 उपभेद होते थे, कंफ्यूज मत होना। जो किस प्रकार के थे, ये क्वेश्चन आया है बिहार पीएससी में 2015 में, कि कितने उपभेद हैं और कितने भेद होते थे। चलो खैर, तो पहला हमारा होता था अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, जो 4 होते थे। दूसरा होता था तत्पुरुष समास, और तीसरा होता था द्वंद्व समास, चौथा होता था बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। हमारे ये 4 होते थे प्राचीन काल में, से मुख्यतः 4 भेद होते थे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन इसमें क्या हुआ, तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास और जोड़ दिए गए। तत्पुरुष के अंतर्गत 2 समास और जोड़ दिए गए। मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा देता हूं इस बोर्ड पे। जो जोड़े गए वो जोड़े गए कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। तो इसलिए हम कभी कभी समास के 6 भेद पाए जाते हैं। इन 6 भेदों के नाम अगर तुम चाहो तो मैं बहुत अच्छा श्लोक लिखा सकता हूं, बता सकता हूं। देखो पूरे लेक्चर को देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताने वाला हूं मैं। इसके अंदर हम तत्पुरुष बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म, ये कर्ता तो गायब हो जाता है, तत्पुरुष सिर्फ कर्म से उठाते हैं और अधिकरण संबंध तक जाते हैं। ये कर्ता भी लगता है, किसी क्वेश्चन आया था, ये कर्ता समास, कर्ता का प्रयोग किस समास में हो रहा है। बच्चे ने तो कर्म पढ़ता है, कर्ता ने कर्म, कर्म को स्टार्ट करते गगनचुंबी हुआ, ये कर्ता कहां गया, कर्ता भी समास में लगा हुआ होता है। तो वो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करें और वीडियो जुड़े रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक वाक्य बता रहा हूं, इसे याद कर लेना तुम। और तुम्हारी निगाह में कोई बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, ये हैं, तो तुम कहीं पढ़ भी रहे हो, कोचिंगों में कहीं पढ़ रहे हो ना, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तुम मेरे छात्र हो, तुम अपनी कोचिंगों में यहाँ पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त पढ़ने जा रहे हैं, उनसे पूछना सर उपभेद कितनों के सर्व। तुम्हें जो हिंदी पढ़ाने वाले ना, उनको भी नहीं मालूम होते कि क्या है क्या नहीं। वो ऊपर को पढ़ा देते, लूसेंट लाते हैं, उसी से पढ़ा देते, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना यार। आप मेरे छात्र हो, कालका इस एकेडमी के स्टूडेंट्स हो। आप भले मेरे संग जुड़े नहीं हो, मेरी कोचिंग नहीं आती, लेकिन मेरे छात्र तो हो, कहीं भी बैठे हो भारत में। तो ये क्वेश्चन पूछना जो मैं तुम्हें देता जा रहा हूं। तो ये करो फटाफट। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा दोहा बता रहा हूं, और इस दोहे को करना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। मैं यहां लिख देता हूं, साफ साफ दिखाई देगा। ये 6 समास याद हो जाएंगे। देखो, द्वंद्व, पहले मैं तुम्हें एक बार सुना देता हूं, याद रखना। देखो तुम कैसे याद करोगे। द्वंद्व दिगुरूपी चाहे मदगे, नित्यमयी भाव, तत्पुरुष कर्म धारय, ये ना हस्याम बहुव्रीह। सारे के सारे समास इसके अंदर समाये हुए हैं। मैंने आपको बताया, आप नोट करना चाहो तो लिख लो, अपने नोट्स बना लो। द्वंद्व दिगुरपि, द्वंद्व दिगुरपि चाह, द्वंद्व हो गया, दिगुरपि
चाह मदगेह नित्यमिभावः भावः तत्पुरुष कर्म धाराय येना हस्या, मैं ये इधर लिख रहा हूं, कैमरे में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, येना हस्याम बहु ब्रीहि। तो ये हमारा समास है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाई है। पूरा समास एकदम स्टार्ट नहीं कर सकते, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल दिया। तो अब समास शुरू होने जा रहा है हमारा। तो ये वीडियो को मैं इतना ही खत्म करूंगा, आगे की वीडियो भी आपके लिए उपस्थित है। सब्सक्राइब करो, देखो, और समास को हम एक एक करके 3 वीडियो में लेके चलेंगे। ज्यादा हो जाएगा तो फिर मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर सक पाओगे आप लोग, है ना बेटा। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना अच्छा कमेंट जरूर दो। धन्यवाद। समास आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस इसमें ज्यादा लंबी नहीं कर सकते तो इसे बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद।